और वचन को कर्ता के पुरुष कौन से? पुरुष, वचन, काल। लिंग पर वचन। काल। काल। अब देखिए, हम सिंपल सा बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे चलेंगे। बच्चों तो हमेशा क्या दिया जाता है, कोई चीज सिखाई जाती है ना, तो उसको जोड़ना सिखाते हैं कि इसको और इसको जोड़ा जा सकता है क्या, इसको तो जोड़ने वाले ही खिलौने बनते हैं। अब अच्छे से अपना माथा लगाना है अपने को। देखिए, जो प्रातिपदिक है ना, प्रातिपदिक, उसके कितने अर्थ लिए अपन ने? 5। 5। पांच। जाति व्यक्ति हाँ, कौन कौन से अर्थ लिंग लिए? वचन। जाति जाति, व्यक्ति व्यक्ति, लिंग लिंग, वचन परिमाण, और कारक। और कारक। हम्म तो देखिए, जाति, व्यक्ति और लिंग, और फिर दो अलग कर लीजिए, संख्या और कारक। ठीक है ना, जाति, व्यक्ति, लिंग, ये तीन त्रिपुटी अलग, और संख्या और कारक, कुल ये 5 अर्थों को प्रातिपदिक कहता है। और जो धातु होता है वो 2 अर्थों को कहता है। धातु केवल 2 अर्थों को कहता है। किस किस को कहता है? फल और व्यापार को। परंतु जब तिङंत पद बन जाता है, तिङंत पद बन जाएगा, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? तो कर्ता कर्म भाव को भी कहने लगेगा, वचन को भी कहने लगेगा, और क्या करेगा? तिङंत पद आएगा तो काल को भी कहने लग जाएगा। अब बिल्कुल अपनी पिक्चर सामने रख लीजिए। तो देखिए, जो ये प्रातिपदिक होगा वो किस किस को कहेगा? एक सुबंत पद बनेगा प्रातिपदिक से, ठीक है ना। तो वो किस किस को कह रहा है? वापस 5 चीजें गिनिए। कौन कौन से अर्थ को कह रहा है जी? जाति प्रातिपदिक, व्यक्ति लिंग संख्या और जाति, कारक। व्यक्ति, लिंग, संख्या संख्या और कारक। 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 और ये जो तिंग है वो किसको कह रहा है? कर्ता कर्ता, कर्म और कर्म, भाव। भाव, वचन, काल। और काल। काल। अब बताइए, ये जो प्रातिपदिक है ये काल को कह रहा है क्या? नहीं। नहीं नहीं। नहीं। तो काल किसका, केवल किसका गुण है? तिगंत। तिङंत का। तिङंत अथवा जो धातु पद है उसी का है गुण, क्योंकि कृत में भी काल कहेगा कहीं कहीं। तो कृत, कृदंत और तिङंत पद को मान रहे हैं अभी अपन। तो धातु वाला जो पद है उसमें काल क्या एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। और ये जो क्रिया है, क्या व्यापार है, इस व्यापार को और कोई कहेगा क्या? नहीं। नहीं। तो व्यापार भी केवल यही कहेगा एक्सक्लूसिवली। अच्छा, धातु। तो काल और व्यापार तो कोई और कह नहीं सकता। तो मतलब काल और व्यापार अपने को सुबंत में मिलेगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं तो मिलेगा। देखिए, पिक्चर क्लियर होती जा रही है हमारे पास में। हमारे पास 2 चीजें कौन सी है? एक धातु का पद है और एक प्रातिपदिक से बना पद सुबंत है। एक कृदंत तिङंत है और एक कौन सा है? एक बैठा है सुबंत। हमें अर्थ कब मिलेगा? जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है जी। तो हमारी पिक्चर कितनी क्लियर हो गई कि ये जो तिङंत पद किन की। जी, समय कुछ कह आप रहे हैं? क्या बोर्ड पे बता सकते हैं लिख के? हाँ, अभी नहीं, कल कल से कोशिश करूंगा। ठीक है, व्यवस्था करनी पड़ेगी उसकी, तो कल से करता। देखिए, नहीं पर बहुत अच्छा होगा कि यदि आप इसको इमेजिन करें, क्या क्या हो रहा है। सुबंत जो पद है वो किस किस को कहता है? वो कहता है किसको? पहला जाति, व्यक्ति और लिंग। ये 3 जो है ना, ये प्रातिपदिक मात्र कह देता है। जब मैं कहता हूं नीतू जी, तो नीतू जी कहने मात्र से हमें क्या बन गया? मनुष्य में स्त्रीवाचक विशिष्ट व्यक्ति। तो क्या क्या अर्थों को केवल प्रातिपदिक ने कह दिया? केवल प्रातिपदिक जाति, व्यक्ति और लिंग को कह देता है। परंतु प्रातिपदिक के हम 5 अर्थ देखते हैं। ये जो सुबंत पद बन जाएगा तो ये 5 अर्थों को कहेगा। किस किस को कहेगा? जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक। कारक। ये जो संख्या है ना, ये 2 चीजों में आ गई। एक तो परिमाण कह देंगे और एक वचन कह देंगे इसी को।
तो अपने अनडिसाइडिव जो प्रातिपदिक नहीं कहता है वो कौन सी दो बातें हो गई, कौन कौन सी हुई? एक काल तो व्यापार कारक, काल कारक संख्या। अभी सुबंत की, कारक और संख्या। मात्रा, संख्या। इसको प्रातिपदिक मात्र नहीं कहता है, ठीक है ना। इसको कौन कहेगा? तो फिर जो सुप प्रत्यय लगेगा वो कहेगा। तो सुप प्रत्यय दो चीजें लगने के लिए काम में आ सकता है, किस किस को? कारक को कहने, कारक शक्ति को कहने के लिए और संख्या को बताने के लिए। परंतु बाकी जो तीन अर्थ है उसको कहने के लिए सुप प्रत्यय नहीं आएगा। उसको कौन कहेगा जी? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक स्वयं कह देगा। तो प्रातिपदिक स्वयं का अर्थ किन तीन चीजों को स्वयं ही बता देता है? जाति जाति व्यक्ति लिंग। जाति व्यक्ति लिंग। जाति ये हम- व्यक्ति लिंग। तो अब 5 में से 3 क्लियर हो गए अपने। अब इधर आ जाए, जो धातु है वो धातु लगने पर दो चीजें, तो धातु एक तो क्रिया को तुरंत तुरंत वही कहेगा, जो व्यापार घटित होगा उस व्यापार को कौन कहेगा? कर्ता धातु। कर्ता धातु हाँ। धातु कहेगी। अभी केवल व्यापार को धातु कहेगी, ठीक है ना। और व्यापार का जो फल होगा उसको भी धातु कहेगी। और इनमें जो इनको आश्रय देने वाले कर्ता और कर्म हैं, इसको कभी धातु पद कहेगा, कभी नहीं कहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि धातु पद से जो प्रत्यय लगेगा वो कर्ता, कर्म और भाव अर्थ में, या तो कर्ता भाव में लगेगा या कर्म में लगेगा। तो इसका मतलब दोनों में से एक को तो ये खुद कह देगा और एक को कोई और कहेगा। ये बात हमें स्पष्ट हो रही है ना। अब ये डिजाइन हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। बहुत धीमे चल रहे हैं। तो अब बची कौन गया? जो धातु में, धातु किन किन अर्थों को तो हमने देखा, ये 10 जो सूत्र, तो कर्ता कर्म भाव में लगेगा। तो जब ये कर्ता कर्म भाव में लगेगा और ये किसी एक कर्ता कर्म अथवा भाव को कह देगा, कर्ता कर्म को कह देगा, तो इसमें लगा जो प्रत्यय है जो जिस अर्थ को कहेगा उसमें क्या विशेषता आ जाएगी? में काल की विशेषता आ जाएगी, वचन की विशेषता आ जाएगी। चलिए, स्पष्ट बात है। जब वो कर्ता और कर्म में से किसी एक को कह देगा तो इसमें क्या कैपेसिटी आ जाएगी? ये बताइए। वचन ये जो कर्ता और कर्म होंगे ये धातु पद होंगे या सुबंत पद होंगे? ये सुबंत धातु पद होगी। पद। इसका मतलब ये उस सुबंत के अर्थ को कहने लग गया, तो इसमें क्या कैपेसिटी आ गई? सुबंत को बताने की। बताने की, सुबंत को बताने की। तो सुबंत को बताना है, यदि इसको आपको रूम में टॉर्च लेके कुछ बताना है तो टॉर्च लेके रूम में जाएंगे ना, तो रूम और टॉर्च तीनों जुड़ गए ना। इसका मतलब ये जिस अर्थ को कहेगा उस अर्थ वाले सुबंत से अन्वय हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये बात अपने को समझ में आ रही है क्या? नहीं आई क्या? क्रिया के संपादक में सहायक अन्वय होगा। वापस देखिए, तिंगंत में हमने कहा जो धातु है उसके दो अर्थ हुए ना, फल और व्यापार। हाँ। तो व्यापार का आश्रय कौन है? कर्ता कर्ता। कर्ता। और फल का आश्रय कौन है? कर्म कर्म। अब बताइए, ये फल का आश्रय व्यापार को केवल और केवल धातु पद बताता है, फल को केवल और केवल धातु पद बताता है, परंतु कर्ता और कर्म को धातु पद नहीं बताता है। क्योंकि कर्ता और कर्म कौन होते हैं? सुबंत पद होते हैं, सुबंत। ठीक है ना। इसका मतलब यदि यह तिङंत पद, जैसे पठती, ये जो पठती हुआ है, ये पठती यदि कर्ता अर्थ में हुआ है, कर्तरी शब्द से, तो इसमें एक अर्थ एक्स्ट्रा आ गया ना, कर्ता। तो ये पद में जो कर्ता है उससे जुड़ने की सामर्थ्य आ गई ना। हाँ।
ये बात समझ में आएगी तो ही आगे बढ़ेंगे। हरीश जी, जैसे पठती, पठती हमने कहा, तो पठती कहने मात्र से आपको पता चल गया ना, ये प्रथम पुरुष एक वचन के साथ अन्वय होगा। जी तो सह बन जाएगा, रामः बन जाएगा, बालकः बन जाएगा, रमा बन जाएगा इसके साथ में। तो हरीशः पठति, हरीश सह पठति। अन्वय का जी। क्या अर्थ होता है? अन्वय मतलब जुड़ना, जुड़ना, ठीक है ना। अन्वय का अर्थ हो गया जी जुड़ना। तो जुड़ने की सामर्थ्य से ही सब खेल शुरू होगा। आप किसी से जुड़ नहीं पाएंगे तो उसके साथ मिलके कोई कार्य कर पाएंगे क्या? टीम बिखर जाएगी। तो इसलिए जुड़ने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो पहली बात हमने पकड़ी ना इतने दिन की मेहनत से, वो ये पकड़ी कि ये जो तिङंत पद होता है ना, ये तिङंत पद को हम पकड़ते हैं सबसे पहले, या कृदंत को, जो क्रियापद है उसको पकड़ते हैं। अब क्रियापद को लेके हमने पूरा अर्थ करना है, तो ये क्रियापद सबसे पहले किससे जुड़ा हुआ है? तो जिस अर्थ को ये कह रहा है उससे जुड़ा हुआ है। तो पठति में क्या हो गया? ये कर्ता से जुड़ा हुआ है। तो रामः ग्रंथम पठति, तो यहाँ पर रामः ग्रंथम पठति वाक्य बनाना सबको आता है। अब इसमें हम कारक अपनी समझ को घटित करते हैं। तो इस वाक्य को समझिए, रामः ग्रंथ, बालकः कर दीजिए, बालकः ग्रंथम पठति। अब अपना पहला नियम क्या था? यदि हमें इसका अर्थ करना है तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? धातु पद, क्रियापद। क्रियापद, क्रियापद को। क्रियापद क्रियापद कौन सा है? पठति पठति, पठति। अब इस पठति को मुट्ठी में डाल लीजिए। अब इस पठति को गौर से देखिए, तो हमें तो प्रक्रिया आती है पठति बनाने की। तो ये है पठ, शप और ती, यही है ना। जी। हाँ। तो पठ, पठ जो है अपने आप में धातु और व्यापार, फल और व्यापार दोनों को कह रहा है। अब इसमें जो शप लगा है वो किस अर्थ को कह रहा है? कर्तार्थ, कर्तरी। कर्ता अर्थ को। इसका मतलब पठति जब बन गया तो ये कर्ता को कहने लग गया ना। हाँ। तो इस वाक्य में पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बालकः। बालक। बालकः। तो मतलब बालक के साथ इसका जुड़ाव हो गया ना, सीधा सीधा। जी। हाँ। तो बालक से जुड़ाव हो गया, इसको हम पकड़ पाए ना। तो इसको जी। हाँ। मतलब ये जो क्रियापद है इसका अन्वय किसके साथ है? बालक के साथ। यदि ये बात हमको पकड़ में आ जाती है तो हम अर्थोत्पादन की प्रक्रिया में दूसरे चरण पर पहुंच जाते हैं। अब अन्वय का अर्थ समझ में आ रहा है विहार सिंह जी? जी जी। हाँ। तो पठति, तो पठति से पता चल गया कि ये बालक को कह रहा है। बालक के किस शक्ति का द्योतन ये पठति कह देता है? कर्ता। प्रथम पुरुष, कर्ता। कर्ता से- तो बताइए, कर्ता। अब ध्यान दीजिए, पठति ने क्या कह दिया? बालक के कर्तापने को कह दिया। तो अपना नियम क्या है? अपना नियम ये है कि जिसको कोई एक कह देगा उसको कहने के लिए दूसरा नहीं आएगा। ये नियम हमने बना रखा है ना। जी। हाँ। हाँ। तो अब इसके कर्तापने को किसने कह दिया? तिङंत ने कह दिया। कर्तापने को किसने कहा? तिङंत तिङंत ने। ने। तिङंत ने। अब बताइए, जो बालक है उसके कुल कितने अर्थ हैं? बालक का अर्थ हो गया कि वो व्यक्ति है, वो जाति है, 5 वो एक संज्ञा है। लिंग। बालक के जो पहले 5 में से जो पहले 3 अर्थ हैं उसको तो बालक खुद ही कह रहा है जी। है ना। तो बालक के मतलब बालक की जाति, व्यक्ति और लिंग, इसको तो किसने कह दिया? बालक ने स्वयं। तो दो कौन से अर्थ बच गए जो उसने नहीं कहे? वचन और कारक। कार- कारक। अब इसके कारक को किसने कह दिया? कर्ता ने। पठती ने। ने कहा। सिंह ने कह दिया। सिंह हाँ, के द्वारा लिंग। ये क्या हो गया? उक्त। इसका कर्तापना किसके द्वारा उक्त हो गया? तिंग के ठीक है। द्वारा।
लिंग के द्वारा, तो ये उक्त हो गया ना। तो अब इसको 2-3 में प्रवेश मिलेगा क्या? नहीं, नहीं। प्रथमा के लिए। नहीं मिलेगा। वाह, बहुत अच्छी बात आपने पकड़ ली, क्योंकि ये अभिहित हो गया। इसमें जो कर्तापना है, कर्ता कारक है, जो कारक शक्ति है, वो कैसी हो गई? अभिहित हो गई। कैसी हो गई? अभी अभिहित हो गई। अभिहित। ये शब्द बोलिए, ये अभिहित हो गई, ये उक्त हो गई, ये कह दी गई, ये कथित है। तो अब कौन सा अर्थ है जो नहीं कहा गया अभी तक 5 में से? काल नहीं कहा गया और पुरुष नहीं नहीं, कहा गया। प्रातिपदिक में काल आएगा ही नहीं थी। नहीं, प्रातिपदिक प्रातिपदिक नहीं। संख्या संख्या नहीं कही, तो इसमें जो सुप विभक्ति होगी वो संख्या अर्थ को कहेगी। तो अब वह सूत्र अपने सामने याद कीजिए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो जो प्रथमा विभक्ति क्या होती है? या तो प्रातिपदिकार्थ को कहने में होती है। तो देखिए, आपने भुआदि गण की शुरू वाली धातुएं की थी ना, जो 49 धातु है विशेष, कर ली ना जी। आप लोगों ने? जी, उसमें जी। शुरू की धातुओं में देखिए, आय प्रत्यय लगता है, सन प्रत्यय लगता है ना, गुप्त हाँ। स्थित सन। तो वो जो सन लगता है, वो उसको पढ़ाते समय कहते हैं ये स्वार्थिक सन है, ऐसा कहते हैं ना। जी, हाँ। तो स्वार्थिक सन का क्या मतलब होता है जी? जो कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं करे। हाँ, जो केवल धातु रूप का जो अर्थ हो, जो केवल रूप बदल दे, अर्थ में परिवर्तन नहीं करे, वो स्वार्थिक। तो जब प्रातिपदिकार्थ को सुप विभक्ति कहेगी तो वो स्वार्थिक सुप होती है, और जब वो केवल लिंग को कहती है तो उसको कहते हैं लिंग मात्रे प्रथमा। वो जब केवल वचन को कहती है तो वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो यहाँ जो प्रथमा होती है, यहाँ जो अभी बालकः में प्रथमा हुई है, ये किस में हुई है? वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है जी। अब जी। देखिए, थोड़ा और बुद्धि का एक्सरसाइज करना है। अब यहाँ प्रश्न ये उठा जी, पठती में जो ती लगा है वो तो एक वचन का प्रत्यय है, एक वचन का प्रत्यय है ना, पठती, जी। प्रथम पुरुष एक वचन का। तो आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि जो पठती में ती है वो दो बातें कह रहा है। वो ये कह रहा है कि इसका अन्वय एक वचन के कर्ता के साथ होगा, एक वचन के कर्ता। तो ये तीर एक वचन को भी कह रहा है, ये उठना स्वाभाविक है ना। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये वचन मात्रे प्रथमा है? बताइए तो, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है ना। जी। तो एक बात ध्यान रख लीजिए, एक प्रत्यय केवल एक अर्थ को कहने के लिए ही लगेगा। यदि तीन ने कर्तरी शब्द को कह दिया है तो वो कर्तरी शब्द को कहेगा। तो फिर प्रश्न उठेगा, फिर एक वचनत्व को कौन कहेगा? तो कह रहे हैं, इसीलिए तो हम आज आपको दो सूत्र पढ़ाना चाह रहे हैं। बहुषु बहुवचनम द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। ये जो दो अलग सूत्र बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं ताकि आप इस बात को कह सकें कि यहाँ पर क्योंकि एकत्व की विवक्षा है, इसलिए द्वेकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से, उस विधि से यहाँ पर एक वचन को कहने के लिए हुआ है। तो अभी हमारी दो बातें आज के पाठ में स्पष्ट हो गई है। हमने अन्वय शब्द को पहली बार समझा है। तो ये जो तिंग लगेगा, धातु पद होगा, ये किन किन अर्थों को कहेगा? तो ये कर्ता कर्म भाव को कहेगा, और क्या कहेगा? काल को कहेगा, वचन और काल, संख्या को कहेगा। इसमें जो इसका संख्या है, सॉरी, जो कालत्व है वो अपूर्व है, उसको और कोई कह नहीं सकता जी। और फल और व्यापार को कोई नहीं कह सकता जी, ये केवल क्रिया ही कहेगी। और प्रातिपदिकार्थ में हमने क्या देखा? जो जाति व्यक्ति और लिंग है उस अर्थ को तो प्रातिपदिकार्थ कहते हैं, और जो वचन है और जो कारक है, ये दो से कहे जाएंगे। किससे कहे जाएंगे? या तो कभी कभी जैसे बालकः ग्रंथम पठति में क्या हो गया,
ये जो बालकः लगा, इसमें सुप विभक्ति इस वचन मात्र को कहने के लिए हो गई। ठीक है जी। हम बात क्या समझना चाह रहे हैं, कोई भी प्रत्यय लगेगा तो उसकी एक एक्सक्लूसिव स्पेशलिटी होगी, वो उसी अर्थ को कहेगा। ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है जी। ये बात यदि हम समझ जाएंगे तो आगे बहुत आराम होगा हमारा। तो ये बात हम थोड़ी थोड़ी समझ पाए क्या अभी तक का पाठ जितना? जी जैसे आपने बताया जो संख्या अर्थ होगा वो जी। शुभ विभक्ति बताएगी, तो जो वचन मात्रे का अर्थ हुआ कि उसका जो रूप होगा वही चेंज होगा, बाकी जो अर्थ होगा वही रहेगा। ऐसा है। देखिए, अर्थ तो वही होंगे, 5 अर्थ ही कहेगा। जो प्रातिपदिक से बना पद है वो 5 अर्थों को ही कहेगा। कौन कौन से? व्यक्ति, जाति और लिंग, वचन और कारक, यही अर्थों को कहेगा। परंतु इसमें कौन किसको कह रहा है, क्योंकि जब आप पद बनाएंगे तो उसमें प्रातिपदिक प्लस प्रत्यय लगेगा, और इसका अन्वय किसके साथ है? धातु पद के साथ। तो 3 चीजें हो गई, प्रातिपदिक, प्रातिपदिक से लगा प्रत्यय और धातु पद से अन्वय। तो प्रातिपदिक तो प्रातिपदिकार्थ को कह देगा। किसको कह देगा? प्रातिपदिकार्थ मतलब जाति, व्यक्ति और लिंग को। अब जो पीछे 2 बच गए, संख्या और कारक, तो इसमें से सुप प्रत्यय किसको कहेगा और धातु से लगा प्रत्यय किसको कहेगा, इसका खेल है। तो अभी क्या हो रहा है, इसके कर्तृत्व का को कौन द्योतित कर रहा है? क्योंकि बालकः पठति, जो कर्तरी शप लगा है वो उसने कर्तार्थ को कह दिया, और इसका अन्वय किससे हो गया? बालक से। तो बालक की कर्तृत्व शक्ति को किसने कह दिया? किसने कह दिया? तिगंत पर कर्तरी शप पठति ने ने। कह दिया, मतलब तिङंत ने कह दिया। इसका मतलब अब इसको कहने के लिए सुप नहीं लगेगा। तो सुप किसको कहेगा? वचन मात्रे। अब थोड़ा स्पष्ट हो रहा है ना ये माइंड मैप? जी। नहीं, अभी किनका था प्रश्न? राणा जी का। डॉक्टर। हाँ, तो और पूछिएगा प्रश्न। ठीक है ना, शुरू की बात ही है जी। बहुत अपन बहुत ज्यादा खोल के देख रहे हैं, इसलिए कि हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा अब आप पढ़ना शुरू कीजिएगी। मैंने कल आपको जो प्रश्न पढ़ने को दिए थे वो पढ़ने चाहिए आपको। उससे ये इस सूत्र का अर्थ पढ़िए आप। ये देखिए यहाँ से दिया है, 27 नंबर पेज से, ये पढ़ना पड़ेगा जी। 27 नंबर पेज से 5-10 पन्ने पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने मात्र से। हाँ, तो कल अभी इसको और अपन खोलेंगे। अनिल ठीक है सर, जी। जो आपने आज पढ़ाया वो इसी 27 पेज में से ही है? हाँ, 27 से लेकर जो 10 पेज है इसी में से है। ठीक। अब आप उसको पढ़ सकते हैं। दो दो टॉपिक उसमें विशिष्ट हैं। उन 2 टॉपिक की आरंभिक अवधारणा का पाठ आज हमने किया है, कल इसको थोड़ा और खोल देंगे। ठीक है जी? इतना ही पाठ करेंगे आज। मिलते हैं कल। धन्यवाद। राम जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। राम। धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। हाँ।